बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है। अपने कथित चमत्कार की वजह से वो दिन रात सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो वहीं उनको लेकर कई लोग उनके समर्थन में हैं तो कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जो चारों ओर तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल देशद्रोही हैं। जानकारी के मुताबिक चमत्कारी शक्तियों का दावा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर इन दिनों रोज तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। रोज टीवी अखबारों में वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। जहां कई लोग बाबा पर अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग शास्त्री जी के समर्थन में भी उतर आए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। कोई उनके समर्थन में आवाज उठा रहा है तो कोई उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उनको चुनौती दे रहा है। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल देशद्रोही हैं। इतना ही नहीं, उषा ठाकुर ने अपने आगे बयान में कहा कि जब जब द्रोहियों को कष्ट होगा, सनातन दृढ़ता से मजबूती से खड़ा होगा। तब तक इस प्रकार के षड्यंत्र बरसों से चले आ रहे हैं। ये जो लोग हैं धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़े हैं वो और कुछ नहीं, देशद्रोही हैं। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करने वालों में एक नाम और जुड़ गया है। आपको बता दें कि जाने माने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया है। देवकीनंदन ठाकुर ने धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरकर कई बातें कही हैं, कई बयान दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया है कि बार बार सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जाता है। स्वामी देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि हमारे शास्त्रों, वेदों और पुराणों में चमत्कारों के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई फादर या मौलवी ऐसा काम करता है तो उन पर कोई सवाल खड़े क्यों नहीं होते, कोई उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता, कोई उन पर उंगली क्यों नहीं उठाता। लेकिन जब कोई सनातनी लोगों के संकट दूर करता है और लोगों के दुख दर्द दूर करता है तो कईयों को तकलीफ होने लगती है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे छोटे भाई बागेश्वर धाम वाले महाराज जी पूरे पंडाल के सामने लोगों की परेशानियों का हल कर रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करते हैं। कईयों को दिक्कत होती है, इसके लिए ना वे किसी को ठगते हैं और ना किसी से रुपए मांगते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ समय से धीरेन्द्र शास्त्री का नाम कुछ ज्यादा ही छाया हुआ है। इनको लेकर खूब चैलेंज दिया जा रहा है, लेकिन ये अपने दरबार में चमत्कार करके दिखाते हैं जिससे लोग इनके भक्त हो जाते हैं। अब चमत्कार पर संशय बना हुआ है, चमत्कार पर शक गहरा रहा है और इसीलिए लोग उनको चैलेंज देते हैं और इसीलिए बाबा सुर्खियों में छाए हुए हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।